100 साल पहले एक विशाल राज्य पर राजा भाद्रभान सिंह का शासन था। वह एक शक्तिशाली लेकिन क्रूर और कठोर राजा थे। उनकी पुत्री मंजूलिका राज्य की शान थी। भारतीय लोक नृत्य में वह अद्वितीय थी और उसकी कला का कोई सानी नहीं था। राज दरबार के श्रेष्ठ गीतकार देवेंद्र नाथ अपनी मधुर आवाज और अद्वितीय रचनाओं के लिए प्रसिद्ध थे। जब भी वे गाते, मंजूलिका खुद को रोक नहीं पाती और नृत्य करने लगती। धीरे धीरे उनके बीच का यह सांगीतिक रिश्ता प्रेम में बदल गया। जब राजा को इस प्रेम के बारे में पता चला तो वह क्रोधित हो गए। उनके लिए एक साधारण दरबारी और राजकुमारी के बीच का यह संबंध राजकीय अपमान था, लेकिन उन्होंने अपनी क्रूर योजना को छुपाए रखा। एक दिन राजा ने दरबार में भव्य आयोजन रखा। इसमें देवेंद्र नाथ को गाने और मंजूलिका को नृत्य करने के लिए कहा गया। पूरा दरबार उनके प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध था, परंतु राजा के मन में एक अंधेरा षड्यंत्र चल रहा था। आयोजन के बीच जब देवेंद्र नाथ गा रहे थे और मंजूलिका नृत्य में तल्लीन थी, तभी राजा ने अपनी तलवार खींची और देवेंद्र नाथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। मंजूलिका वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। अपने प्रेमी की निर्मम हत्या के बाद मंजूलिका ने अपने पिता से सवाल किया, परंतु राजा का क्रूर चेहरा और अधिक निर्दयी हो गया। उन्होंने मंजूलिका को भी अपनी तलवार से मार डाला। राजा ने इसे अपने राज्य का मान बचाने के लिए सही ठहराया, लेकिन यह घटना उनके महल पर एक अभिशाप छोड़ गई। कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। मंजूलिका की आत्मा ने कहर बरसाना शुरू कर दिया। वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए बेचैन थी। राजा ने कुछ तांत्रिकों को बुलाया, जिन्होंने उसकी आत्मा को हवेली के एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। समय बीता और राजा भाद्रभान सिंह का वंश समाप्ति की ओर बढ़ गया। एक दिन राजा का एक दूर का वंशज रवि उस हवेली में पहुंच गया। उसे इस हवेली और उसके रहस्यमय इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता था। रवि ने हवेली के पुराने कमरों का निरीक्षण शुरू किया। तभी वह उस बंद दरवाजे के पास पहुंचा, जिसके पीछे मंजूलिका की आत्मा कैद थी। वहां के स्थानीय लोगों ने उसे इस दरवाजे के पीछे की कहानी बताई। रवि मंजूलिका की आत्मा से जुड़ी सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो गया। रवि को मंजूलिका की आत्मा ने अपने भयावह रूप में दर्शन दिए। उसकी आत्मा अब भी अपने प्रेमी से मिलने और अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए तड़प रही थी। रवि ने तांत्रिकों और मंत्रों की सहायता से देवेंद्र नाथ की आत्मा को बुलाया। जब मंजूलिका की आत्मा को देवेंद्र नाथ की आत्मा से मिलवाया गया तो हवेली भयंकर ऊर्जा से गूंज उठी। मंजूलिका ने राजा के अभिशप्त वंश पर अपना प्रकोप दिखाया। अंततः उसने अपने पिता की आत्मा को भी सजा दी, जो अब नरक में भटक रही थी। अपने प्रेमी से मिलकर मंजूलिका की आत्मा को शांति मिली। उसने रवि को धन्यवाद दिया और हमेशा के लिए मुक्त हो गई। रवि को लगा कि उसने मंजूलिका और देवेंद्र नाथ की आत्माओं को मुक्ति दिलाकर इस कहानी का अंत कर दिया है, लेकिन यह उसकी भूल थी। हवेली शांत जरूर हो गई थी, पर यह खामोशी किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी। कुछ महीनों बाद रवि को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह मंजूलिका को देखता, लेकिन वह अब पहले जैसी शांत और दर्द भरी नहीं लगती थी। उसकी आंखों में एक भयंकर क्रोध था। हर रात वह सपने में रवि से एक ही बात कहती, तूने मेरा बदला अधूरा छोड़ा है। राजा का पूरा वंश अब भी जीवित है। रवि को इन सपनों ने बेचैन कर दिया। धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। हवेली से लौटने के बाद से उसके घर में अजीब आवाजें गूंजने लगी। दीवारों पर खून के धब्बे प्रकट होते, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाते। एक रात रवि अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे मंजूलिका की परछाई अपने बिस्तर के पास खड़ी दिखी। उसकी आवाज कर्कश थी, तूने मुझे मुक्ति नहीं, नया कैद खाना दिया है। राजा का वंश खत्म करना अब तेरा कर्तव्य है। अगर तूने यह नहीं किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दूंगी। डर और बेचैनी से परेशान रवि फिर से हवेली लौटा, लेकिन इस बार हवेली पहले जैसी नहीं थी। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब चारों ओर खंडहर से आती चीखें थीं। हवेली की दीवारों पर खून टपक रहा था और हर दरवाजे के पीछे छायाएं नजर आ रही थीं। रवि को बंद कमरे में जाने का साहस हुआ। उसने दरवाजा खोला तो अंदर एक विशाल दर्पण था, जो पहले वहां नहीं था। जैसे ही रवि ने दर्पण को छुआ, उसे मंजूलिका का पूरा अतीत दिखाई दिया। मंजूलिका का क्रोध अब केवल उसके पिता तक सीमित नहीं था। उसके अंदर हर उस व्यक्ति के प्रति घृणा थी जिसने अन्याय किया था। रवि ने महसूस किया कि मंजूलिका की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी। उसका अभिशाप
अब रवि पर मंडरा रहा था। हवेली से निकलने के बाद रवि का जीवन और भयावह हो गया। रवि जहां भी जाता अजीब घटनाएं उसका पीछा करती। कभी उसे अपनी परछाई में मंजूलिका का चेहरा नजर आता, तो कभी रात में अपने कानों में देवेंद्र नाथ का गाना सुनाई देता। हर बार एक ही गीत, वही गीत जिसे गाते हुए देवेंद्र नाथ मारा गया था। रवि ने राजा के वंशजों का पता लगाने की कोशिश की। उसे पता चला कि राजा का एक वंशज विक्रम सिंह आज भी जीवित है और एक दूसरे राज्य में शाही जीवन जी रहा है। रवि ने मंजूलिका की आत्मा को शांत करने के लिए विक्रम सिंह से मिलने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही रवि ने विक्रम सिंह के महल में कदम रखा, वहां का वातावरण ठंडा और भारी हो गया। विक्रम सिंह ने रवि का स्वागत किया, लेकिन जैसे ही रवि ने मंजूलिका और राजा भाद्रभान सिंह की कहानी सुनाई, विक्रम सिंह हंसने लगा। उसने कहा, यह सब कहानी मात्र है, मेरे पूर्वजों पर ऐसा कोई अभिशाप नहीं है। तभी महल में अंधेरा छा गया। मंजूलिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति से पूरा महल कांपने लगा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसकी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी, विक्रम, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हारा वंश समाप्त होगा। रवि ने मंजूलिका से प्रार्थना की कि वह इस बदले के चक्र को यहीं समाप्त कर दे, लेकिन मंजूलिका ने कहा, यह चक्र तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर अन्यायी आत्मा को सजा नहीं मिलेगी। महल में एक भयंकर तूफान उठा। विक्रम सिंह की मौत वहीं हो गई, लेकिन उसके मरते ही मंजूलिका की आत्मा का क्रोध और अधिक बढ़ गया। वह अब पूरी तरह से अंधकार में बदल चुकी थी। रवि ने महसूस किया कि मंजूलिका का बदला अब एक अंतहीन अभिशाप बन चुका था। जो भी हवेली के करीब जाएगा, वह इस अभिशाप का हिस्सा बन जाएगा। रवि के जीवन में अंधकार पूरी तरह फैल चुका था। विक्रम सिंह की मौत के बाद से वह हर रात भयानक सपनों से जूझता। सपनों में वह मंजूलिका के साथ दर्पण के सामने खड़ा होता और मंजूलिका बार बार कहती, तुमने मुझे अधूरी मुक्ति दी, अब तुम्हारा भी अंत निकट है। रवि ने सोचा कि वह हवेली से दूर जाकर अपने जीवन को सामान्य कर सकेगा, लेकिन मंजूलिका का अभिशाप उसके पीछे पीछे आता रहा। जहां भी रवि जाता, वहां के लोग अजीब तरीके से मरने लगते। कोई पागल होकर खुद को नुकसान पहुंचा देता, तो किसी की जान अज्ञात कारणों से चली जाती। एक दिन रवि के पास एक अज्ञात फोन आया। दूसरी ओर से आवाज आई, अगर तुम अपने अभिशाप का अंत चाहते हो तो तुम्हें उस दर्पण को तोड़ना होगा जो तुम्हारे जीवन का कारण बना है। रवि ने साहस जुटाया और फिर से उस हवेली में लौटा। हवेली अब और भी खतरनाक हो चुकी थी। दीवारों से खून टपक रहा था, हर कोने से चीखों की आवाजें आ रही थीं। मंजूलिका की आत्मा अब हवेली के हर कोने में महसूस होती थी। वह गुप्त कमरा जहां दर्पण था, अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां केवल दर्पण नहीं, बल्कि चारों ओर रक्त से लिखे मंत्र थे। जैसे ही रवि कमरे में घुसा, दर्पण के अंदर एक अलग दुनिया प्रकट हुई। उसमें मंजूलिका और देवेंद्र नाथ का अतीत जीवित हो उठा। रवि ने दर्पण को तोड़ने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन तभी मंजूलिका प्रकट हुई। उसकी उपस्थिति ने कमरे को ठंडा और भयावह बना दिया। उसने चीखते हुए कहा, अगर तुमने इसे तोड़ा तो यह दर्पण तुम्हें ही निगल लेगा। रवि ने डर के बावजूद दर्पण को तोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही दर्पण टूटा, रवि को एक भयंकर ऊर्जा ने अपनी ओर खींच लिया। वह दर्पण के अंदर की दुनिया में पहुंच गया। वहां हर तरफ मंजूलिका और देवेंद्र नाथ की चीखों की गूंज थी। इस दुनिया में समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। रवि को महसूस हुआ कि वह एक जाल में फंस चुका है। मंजूलिका की आत्मा ने उसे अपने अंधेरे संसार का हिस्सा बना लिया था। मंजूलिका ने रवि से कहा, तुम अब इस दुनिया के बंधन में हो। जब तक यह हवेली खड़ी है, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अब तुम्हें मेरा संदेशवाहक बनना होगा। जो भी हवेली के करीब आएगा, तुम उसे इस अंधेरे में लाने का काम करोगे। रवि का शरीर अब एक जीवित व्यक्ति की तरह नहीं रहा। वह एक छाया में बदल गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि हवेली अब और भी भयावह हो गई है। जो कोई भी वहां जाने की कोशिश करता, उसे रवि की छाया मिलती, जो उसे अंदर खींच लेती। लोग हवेली से बचने के लिए दूर दूर तक चले गए, लेकिन अभिशाप ने अब केवल हवेली तक सीमित रहने से इनकार कर दिया। हवेली से उठने वाली ऊर्जा ने पूरे इलाके को अपने चपेट में ले लिया। हर गांव, हर शहर जो हवेली के पास था, वहां अजीब मौतें होने लगी। बच्चे रात में चीखते हुए उठते और लोग कहते कि उन्होंने मंजूलिका और रवि की परछाई दिखी है। अब हवेली का दर्पण टूट चुका है, लेकिन वह दुनिया जो उसमें छिपी थी, अब इस संसार में फैल चुकी है।
मंजूलिका की आत्मा केवल एक हवेली तक सीमित नहीं रही, उसका अभिशाप हर जगह फैल चुका है। दर्पण टूटने और अभिशाप के फैलने के बाद हवेली अब केवल एक स्थान नहीं रह गई थी, यह एक जीवित सांस लेने वाला अंधकार बन गई थी। मंजूलिका का क्रोध और शक्ति अब पूरे क्षेत्र में फैल चुके थे। हवेली से कुछ मील दूर बसे गांवों में भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब हो रहे थे और जो लौटते उनके चेहरे पर भय का स्थायी निशान होता। रवि, जो अब मंजूलिका के अभिशाप का हिस्सा बन चुका था, गांवों में प्रकट होने लगा। वह पहले इंसानों की तरह दिखता, पर जब कोई उसके पास आता तो उसका असली रूप काली जलती हुई आंखों और खून से सने हाथों वाला सामने आता। गांव वालों ने देखा कि रवि रात में बच्चों को हवेली की ओर खींच कर ले जाता है। हर सुबह गांव में एक नए शव की खबर आती और हर शव की आंखें दर्पण जैसी चमकती। गांव वालों ने महसूस किया कि जो भी हवेली के पास जाता उसके माथे पर एक निशान बन जाता, एक जलता हुआ प्रतीक जो धीरे धीरे उसे पागल बना देता। इस निशान के साथ लोगों के सपनों में मंजूलिका और देवेंद्र नाथ की छवि प्रकट होती, जो उन्हें हवेली की ओर बुलाती। अब केवल हवेली नहीं, बल्कि उसके आसपास का हर क्षेत्र मंजूलिका के क्रोध का हिस्सा बन चुका था। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया। उसने गांव वालों को बताया कि वह इस अभिशाप के बारे में सब जानता है। उसने एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें लिखा था कि मंजूलिका का अभिशाप कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उसकी आत्मा ने खुद को रक्तमयी पुनर्जन्म के लिए तैयार किया है। साधु ने बताया, जब मंजूलिका ने मरने से पहले राजा के वंश को खत्म करने की कसम खाई थी, तब उसने अपनी आत्मा को अंधकार का हिस्सा बना दिया। लेकिन अब यह अंधकार केवल बदले तक सीमित नहीं है, यह पूरी दुनिया को निगलने की ओर बढ़ रहा है। साधु ने कहा कि मंजूलिका को रोकने का एकमात्र तरीका है उसे फिर से उसकी मानवता का सामना कराना। इसके लिए रवि को उसकी असली पहचान याद दिलानी होगी। साधु, गांव वालों और कुछ साहसी युवाओं ने मिलकर हवेली में घुसने का निर्णय लिया। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें रवि की छाया ने घेर लिया। वह चीखता हुआ बोला, तुम सबने मुझे खत्म किया, अब कोई यहां से जीवित नहीं जाएगा। साधु ने अपने मंत्रों के जरिए रवि की छाया को कमजोर किया और उसे हवेली के अंदर खींच लिया। हवेली के अंदर सब कुछ बदल चुका था। दीवारों से खून टपक रहा था, फर्श से धुआं उठ रहा था और मंजूलिका की भयानक हंसी हर कोने में गूंज रही थी। साधु ने अपने मंत्रों से मंजूलिका की आत्मा को प्रकट किया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल हवा में लहराते हुए सांपों की तरह दिख रहे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। मंजूलिका ने कहा, तुम सब मेरे खेल का हिस्सा हो। मैंने इस धरती को अपनी जागीर बना लिया है, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। साधु ने रवि से कहा कि अगर मंजूलिका को रोकना है तो उसे अपनी आत्मा को बलिदान करना होगा। रवि पहले डरा, लेकिन फिर उसने मंजूलिका को रोकने के लिए खुद को हवेली के दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। उसने कहा, अगर मेरा बलिदान तुम्हें रोक सकता है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करता हूं। रवि ने मंत्र पढ़ते हुए खुद को दर्पण में समर्पित कर दिया। अचानक हवेली कांपने लगी। मंजूलिका की चीखें पूरे आसमान में गूंजने लगी। उसकी आत्मा फूटने लगी और हवेली धीरे धीरे गिरने लगी। हवेली के गिरने के बाद सब कुछ शांत हो गया, लेकिन साधु ने गांव वालों को चेतावनी दी, यह अंधकार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, यह सिर्फ सो गया है। अगर किसी ने इसे फिर से जगाने की कोशिश की तो यह पहले से कहीं ज्यादा भयानक होगा। गांव वाले अब भी रात में हवेली की ओर देखने से डरते हैं। कभी कभी वहां से मंजूलिका की धीमी हंसी और रवि की चीखें सुनाई देती हैं।